का यह बर्थ प्लेस है। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाएगा और सब खत्म हो जाएंगे। तो बाबा का भी इस ड्रामा में पार्ट है, जो इस पतित सृष्टि को पावन बनाकर आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। देखो आज बाबा ने कहा है, जैसे कई बार बाबा बोलते हैं कि भारत जो खंड है ये अविनाशी खंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। हमने तो बचपन में मतलब सबने सुना होगा कि पृथ्वी की रचना कैसे बनती है। तो पहले बताते कि वो पहले गर्म वायु का गोला था, वायु था लेकिन गोल आकार में वो घूमता था, लेकिन गर्म था एकदम। फिर बाद में उसको ठंडी हवाएं लगी वातावरण में, तो वो फिर उसका जो लिक्विड फॉर्म तैयार हो गया, माना द्रव्य रूप में पृथ्वी बन गई। लेकिन फिर कहते कि फिर से उसको ठंडी हवा लगी तो फिर वो ऐसे स्थूल सॉलिड रूप में आ गया। लेकिन बाबा कहते हैं कि इस सब प्रक्रिया में कितना समय बीत जाएगा, कितना टाइम वेस्ट है। तो इसलिए मैं कोई ऐसी शुरुआत नहीं करता हूँ दुनिया पे, जैसे कि हम हर साल बीज पकड़ कर रखते हैं ना, अगली बार बरसात में ये बीज लगाएंगे, ये फूलों के बीज लगाएंगे, ये फलों के बीज लगाएंगे, तो बीज पकड़ कर रखते हैं, पूरा बीज खत्म नहीं करते कभी भी। वैसे भी आपको मालूम होगा कि किसी एक टापू पर एक ऐसी लैब बनाई है जहां पर हर प्रकार के बीज को संभाल कर रखा हुआ है। अभी उस लैब का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक लैब ऐसी बनाई हुई जिसमें हर प्रकार माना जितने भी टाइप्स के झाड़ है इस संसार में, कोई मतलब घास भी है, अगर कोई साधारण ये जो गवत उगता है ना, इसके भी बीज पकड़ के रखे हुए हैं। जितने भी फल है, फूल है, सब्जियां है, कोई कैक्टस है, हर प्रकार के बीज को संभाल कर रखा है। और उसकी कंसेप्ट ये है कि अगर कभी विनाश हो जाए तो फिर से अगर हमको संसार को हरा भरा बनाना है तो ये बीज काम में आएंगे। इस कंसेप्ट से उन्होंने ये प्रकृति के जो पेड़ पत्तों के जो बीज है उसको संभाल के रखा है। तो जब इतनी बुद्धि इंसान को है, भगवान को नहीं होगी इतनी बुद्धि। जो मनुष्य वो बीज तो फिर भी कैसे भी हवा से उड़कर आ सकता है, लेकिन मनुष्य ऐसे जादू से कैसे उत्पन्न होगा। पृथ्वी के लिए इतने करोड़ों वर्ष बता दिए कि करोड़ों वर्ष में ये पृथ्वी ऐसी सॉलिड रूप में आ गई है। और फिर मनुष्य के लिए कहते हैं कि संसार में सबसे पहले एक अमीबा तैयार हुआ, फिर उस एक अमीबा से दो अमीबा तैयार हुए, फिर उसके बहुत सारे हुए, फिर वो चिपके एक दूसरे को, और चिपकने के बाद उनको एक शेप मिल गया। सबसे पहले कहते कि सरड़ा जो होता है ना, तो वो बन गया छोटा डायनासोर। फिर बाद में कहते कि अलग अलग शेप्स उनको मिलते गए और वैसे वैसे जानवर तैयार होते गए, और फिर उसमें से एक आकार इंसान का बन गया। तो बाबा कहते कि इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो मनुष्य का भी मैं क्या करता हूँ, बीज संभाल के रखता हूँ। एक्चुअली भगवान ने विनाश के लिए कहा है कि जैसे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि जब प्रलय हो रही थी तब एक नाव आई थी, और उस नाव में सारे प्रकार के मनुष्यों को भगवान ने मना क्या कहे रिजर्व में रखा था। उसमें सब प्रकार के जानवर भी थे, पशु पंछी भी थे, मनुष्य भी थे। सब 100 प्रकार के लोगों को पकड़कर मना उसमें नाव में डालकर उसको कहते हैं कि कहीं किनारे पर लेकर गए थे। तो ये गायन यहाँ का ही है। संगम युग में जब भी कोई विनाश होगा तो बाबा किसी एक विशेष ग्रुप को कई ऐसे जगह पर लेकर जाएगा जिसको बाहर विनाश हो रहा है ये बात पता भी नहीं चलेगी। ऐसी कोई गुफा होगी, कोई ऐसी पहाड़ी होगी, इतना तो डिटेल में बाबा ने नहीं बताया, लेकिन जो कलेक्शन मैंने बुद्धि से किया हुआ है, जब भी बाबा ने मुरलियों में ऐसी कुछ कुछ बातें सुनाई है, या वरिष्ठ भाइयों ने, दादियों ने, दीदियों ने जो बातें सुनाई, तो उसका कलेक्शन मुझे ऐसा मिला कि अंत में विनाश के समय 3 ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप मधुबन पहुंचेगा, बाबा कहते हैं सभी मधुबन नहीं पहुंचेंगे, लेकिन एक ग्रुप मधुबन पहुंचेगा, और वो वहां पर जाके ऐसा योग करेगा जो सारे संसार का जो हाहाकार होगा उसको माइल्ड करने का काम, क्योंकि आत्मा बहुत तड़प रही होंगी, तो सारे संसार को वाइब्रेशन देकर थोड़ा सा माइल्ड करने का वो काम वो आत्माएं करेगी। फिर जो दूसरा ग्रुप होगा वो लोकल एरिया में कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, तो उस एरिया के लोगों को वो सकार देने का काम करेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो तड़प रहे होंगे,
मुक्ति मांगेंगे। कई दर्द में तड़प रहे, कोई मर रहे, कोई मरी हुई आत्माएं हैं, मतलब जो भटक रही आत्माएं हैं, उनको मुक्ति देंगे। और तीसरा जो ग्रुप है जिसको बाबा हमेशा एडवांस पार्टी कहते हैं, तो वो जो एडवांस पार्टी वाले आत्माएं हैं, तो बाबा उनको किसी सुरक्षित स्थान पर लेके जाएंगे जहां पर विनाश का कुछ अता पता भी नहीं चलेगा। और सब कुछ यहाँ पर उथल पुथल हो जाने के बाद जब सोने के पहाड़ निकलेंगे, तो वो ग्रुप वहां से बाहर आएगा और वो विनाश के बारे में या संगम युग के बारे में सारा वो अंदर से ब्लाइंड हो जाएंगे, पूरा भूल जाएंगे वो। और भूल जाने के बाद वो फिर अपने जो इंजीनियरिंग वाली जो बुद्धि होती है ना, बाबा कहते हैं ना इंजीनियर सारे, साइंटिस्ट सारे तुम्हारे काम में आएंगे। तो ये सब फिर इन्वेंशन करेंगे, महल बनाएंगे, पुष्पक विमान बना देंगे, अच्छी अच्छी गार्डनिंग कर देंगे। और फिर उनके द्वारा पवित्रता के बल पर देवताओं का जन्म होगा। और फिर से जो पहली वाली आत्मा शरीर छोड़कर परम धाम चली जाएगी। और फिर ये देवताओं की स्मृति में फिर उनकी लाइफस्टाइल आगे से शुरू हो जाएगी। फिर उसमें भी जब श्री कृष्ण का जन्म होगा, तब स्वर्ग का 111 स्टार्ट हो जाएगा। माना पहला दिन, पहला साल और पहला महीना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस रीति से बाबा कहते हैं कि भारत बिल्कुल अविनाशी खंड है। इस पर एकदम मनुष्य लेसी दुनिया कभी भी नहीं होती है, क्योंकि कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। भगवान इस हमारे धरती पर आ रहे हैं तो कुछ तो फायदा होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि भारत का कभी भी विनाश नहीं होता है। शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश, यह विनाश कोई अकल्याणकारी नहीं होता है। कभी कभी कोई चीज जो होती है ना, वो अच्छाई के लिए भी कभी तोड़नी पड़ती है, कभी खत्म करनी पड़ती है अच्छाई के लिए। और कुछ कुछ विनाश होता है बुराई के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ का जो विनाश है वो सबके कल्याणार्थ है। क्योंकि ऐसे किसको भी कहो ना कि आप एक धर्म को स्वीकार करो तो कोई नहीं मानेगा। लेकिन विनाश हो जाएगा, आत्माओं के सारे दूसरे दूसरे धर्म के जो संस्कार हैं वो मर्ज हो जाएंगे। तो सतयुग में जो भी आत्माएं आएंगे वो आदि सनातन देवी देवता धर्म को इमर्ज करके आएंगे। तो फिर दूसरे धर्मों का संबंध ही नहीं आएगा। मनुष्य ने यह विनाश कोई अकल्याणकारी नहीं है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। बाबा कहते हैं गीता का रचयिता में निराकार परमपिता परमात्मा हूँ। मनुष्य ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुम राजयोगी हो। आज बाबा ने अपने तरफ से तो बोल दिया कि तुम राजयोगी हो। तुम्हें सारी पुरानी सृष्टि का देह सहित जो कुछ है सबका त्याग करना है। त्याग करना माना सब कुछ छोड़कर नहीं चले जाना है, लेकिन बुद्धि से बस एक बाबा हथ कारडे दिल यारडे, अपना जो मन है वो परम पिता परमात्मा से लगा रहे। हाथों से कुछ भी कर्म करो। मैं गाइड बन सबको वापस ले चलने आया हूँ। बाबा ही दुखों से लिबरेट करते हैं। आधा कल्प है भक्ति अर्थात रावण राज्य, और आधा कल्प है राम राज्य। ये बाबा बैठ समझाते हैं। कोई मनुष्य नहीं समझाते, क्योंकि उनको ही मालूम नहीं है जो इन बातों को किसी को समझा सके। अभी बाबा आत्माओं से बात करते हैं, समझाते हैं बच्चे तुम्हारा यह है प्रवृत्ति मार्ग, इसलिए किसी को भी संन्यास लेकर जंगलों में जाना नहीं है। घर गृहस्थ में रहते ही अपना और अपने साथ सर्व का कल्याण भी करते जाना है। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। कहते हैं ना पवित्रता सुख शांति की जननी है, माँ है, और माँ के दो बच्चे हैं सुख और शांति। अभी प्योरिटी नहीं है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है, सब रोगी दुखी है। अब भारत दुखधाम है, भारत ही सुखधाम था। अब बाबा कहते हैं बच्चे मेरे साथ योग लगाओ। पहले तो निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा है न कि परमात्मा। परमात्मा की तो महिमा बहुत भारी है। तुम भी सतयुग में सपवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हो।
ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह वर्ण है ना। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। आदि देव ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? बाबा कहते हैं, मैंने इसमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखा है। देखो, ब्रह्मा बाबा कोई ऐसे अलग से जिनका जन्म नहीं हुआ है, अलग से कोई उत्पत्ति नहीं हुई है, लेकिन लौकिक दुनिया में जिनका दादा लेख राज नाम था, उनके ही तन में जब परमात्मा का अवतरण हो गया, फिर उनका नामकरण हो गया और नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा। इनको एडॉप्ट किया है, यह है भागीरथ। इनके द्वारा मैं तुम्हें माया पर जीत प्राप्त कराता हूँ। बाकी कोई युद्ध आदि का मैदान नहीं है। तुम हो अहिंसक। हमें कोई ऐसे ना तो शब्दों की हिंसा करनी है, ना विकारों की हिंसा और न ही अस्त्र शस्त्र की हिंसा। कोई भी हिंसा हमको बिल्कुल भी करनी नहीं, और भी अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमको सारे संसार को परिवर्तन करना है। एक तो काम कटारे की हिंसा, दूसरी फिर एक दो को मारने की हिंसा। बाबा कहते हैं, यह काम महाशत्रु है। इनसे तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि ब्रह्मा की रात शुरू होती है। यह संगम युग ही सबसे कल्याणकारी है। पीछे तो नीचे उतरते जाते हैं। देवता से क्षत्रिय और क्षत्रिय से वैश्य, शूद्र वर्ण में आना ही है। जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वो ही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनेंगे। बाबा समझाते हैं, भारत जीवन मुक्त था। देखो, सिर्फ आत्मा ही नहीं, लेकिन भारत ही जीवन मुक्त था, अभी जीवन बंधन में है। देखो, ये धरती का भी कितना भाग्य है जो जीवन मुक्ति का भी अनुभव इस धरती ने भी किया हुआ है। बाबा आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। बाबा से भारत को कल्प कल्प बेहद सुख का वर्षा मिलता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य मनुष्य को दे न सके। पार ले जाने वाले एक ही सद्गुरु हैं। तुम विश्व के रचयिता बाबा द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो। बाबा कहते हैं, मैं तो निष्काम हूँ। बाबा को कोई भी कामना नहीं है कि कोई मुझे माने, कोई मुझे जाने, मेरी सारी तरफ एडवर्टाइजमेंट करे। लेकिन बाबा ये बार बार इसलिए कहते कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, क्योंकि बाबा के याद से हमारे अंदर एक अलग ही सुरक्षा कवच निर्माण हो जाता है, एक अलग ही ऊर्जा निर्माण हो जाती है। इस ऊर्जा का फायदा खुद हमको होता है। इसलिए बाबा बार बार कहते, बच्चे मुझे याद करो। ब्रह्मा द्वारा तुमको विश्व का मालिक बनाकर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। गाया जाता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अब सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, तो भक्त कैसे ठहरे? ये उल्टा ज्ञान है। बाबा तो रचते हैं मुख वंशावली। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, वह ब्राह्मण है कुख वंशावली। वे जिस्मानी पंडित, तुम हो रूहानी पंडित। बाबा सब आत्माओं को कहते हैं, अब तुम मुझ बाबा को याद करो। बाबा को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाबा को भूले तो क्या होगा? वर्षा कैसे मिलेगा? क्योंकि जो अच्छाई हमें अपने अंदर मेंटेन करनी है ना, उस अच्छाई के लिए हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी की आवश्यकता है। अगर वो एनर्जी अगर हमें नहीं है तो फिर हमसे तो गलत ही होता रहेगा, और गलत कर्म करेंगे तो भाग्य में फिर स्वर्ग तो आने से रहा। क्योंकि यहाँ पर बाबा से सुनते जाते, बाबा को याद करते जाते हैं, तो अच्छे वाली एनर्जी क्रिएट होती जा रही है, और उस आधार पर हम अच्छे से अच्छे बनते जा रहे हैं। बने नहीं पूरा, लेकिन बनते जा रहे हैं। और जिस दिन हम कंप्लीट बन जाएंगे, उस दिन हमारा भाग्य भी कंप्लीट बन जाएगा। स्वर्ग के दैवी रूप में हम अपने आप को देखेंगे। बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो, बाकी सब है रचना, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। इसीलिए बाबा को ही याद
करना है। इधर उधर फंसेंगे तो क्या होगा, हमें एनर्जी जो 100% मिलनी चाहिए बाबा की, वो नहीं मिल पाएगी, उसमें फिर परसेंटेज आ जाएगी। जैसे कि आजकल कोई भी चीज है ना, ऑनलाइन मंगाते हैं और कहते हैं कि ऑनलाइन से क्या होता है, सस्ती चीज पड़ जाती है। माना जो आप किसी दुकान से जाकर, जैसे कोई मोबाइल खरीदी करना है, जो मोबाइल हमको 30,000 में शॉप पर मिल रहा है ना, वही मोबाइल ऑनलाइन मंगाएंगे तो 15,000 में ही पड़ेगा। तो ये 15,000 कैसे बढ़ गए इतने? क्योंकि बीच में डीलर आ जाते हैं ना, इसने इससे खरीदी किया तो वो अपना इनकम तो निकालेगा। ऐसे नहीं 100 की चीज आपको 100 में बेचेगा, तो 100 की चीज कम से कम 110 में तो बेचेगा। फिर दूसरा जो लेगा वो 110 की चीज लेगा, तो वो कम से कम 120 में तो बेचेगा। तो ऐसे करते करते शेयर बढ़ता बढ़ता क्या हो रहा है, हमें बहुत वो चीज महंगी बनकर मिलती है। तो बाबा भी कहते हैं, ऐसे हम दूसरे दूसरे को बीच बीच में याद करते बैठेंगे, इस देवी को याद कर लिया, उस देवता को याद कर लिया, किसी संतों को याद कर लिया, किसी ऋषि मुनि को याद कर लिया, तो फिर वो एनर्जी लेवल भी कम होते होते जो सोर्स है वो कम हो जाएगा उनसे। इसलिए डायरेक्ट जब भगवान को हम याद करते हैं तो 100% फुल एनर्जी से हम भरपूर हो जाते हैं। इसीलिए तो इतने कम समय में हम अपने आप को कंप्लीट बना सकते हैं। अगर वो लेंदी प्रोसेस से चले ना तो और भी पूरा 5,000 साल का युग भी बीत जाएगा ना, कल्प भी, तो भी वो हम उस अवस्था को नहीं पा पाएंगे जो हम अभी सिर्फ, देखो 100 साल का युग माना जाता है, लेकिन उसमें से हम कितने साल से आए हैं ज्ञान में? ज्ञान भले 1936 में चालू हो गया, लेकिन हम तो उस समय ज्ञान में नहीं आए ना। हम कौन कब आया तो कौन को कभी, कोई तो अभी भी आ रहा है, कोई तो आया भी नहीं है, तो फिर उनको कैसे 100 साल का टाइम दे सकते हैं? तो कम समय में अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है तो डायरेक्ट सोर्स से हमको कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी जाके हम कंप्लीट बन पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। सार है पहले पॉइंट, ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर पार्ट बजाना है। अभी हम धनी बाबा के बने ही, धनी माना मालिक। कब आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरी पॉइंट है, बाबा गाइड बन सबको लेने आए हैं। अब देह सहित सब कुछ भूल एक बाबा को ही याद करना है। वरदान है, मेरा बाबा। इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। देखो बाबा ने कितना अच्छा वरदान दिया है कि मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अभी मेरा बाबा किसको याद आएगा? जिसका निश्चय है, विश्वास है। विश्वास है तभी तो याद आ रहा है ना। देखो आप अपने आप को चेक करो, जब भी कोई मुसीबत आती है ना, उस समय आपको पहले कौन याद आता है? क्योंकि अपने सबकॉन्शियस माइंड में
ऐसे कोई कोई पर्सन बैठे हुए होते हैं जिनके बारे में उनको पूरा विश्वास होता है कि मेरे जीवन में कुछ भी समस्या आए, मुसीबत आए तो ये व्यक्ति मुझे काम में आएगी, ये व्यक्ति मुझे मदद करेगी। तो ये इतना अंदर में पक्का रहता है, जब वो मुसीबत आई कि उसकी ही याद आएगी बराबर। अगर हमें मुसीबत के समय बाबा याद आते हैं तो समझ लेना कि हमारा बाबा के ऊपर निश्चय है। और अगर बाबा के बजाय पहले दूसरे दूसरे लोग याद आ रहे हैं तो समझ लेना कि अभी बाबा में पूरा निश्चय नहीं है। तो इस अभ्यास को बढ़ाते जाओ और अनुभव करो कि जब मैंने इंसानों को याद किया तब क्या वो मेरे काम में आए? नहीं आए हैं तो फिर जो काम में आने वाले उसको पक्का करो बुद्धि में, उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाओ, तब जाके टाइम पर वो ही याद आएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ऐसा होता है, जो अंदर है ना वही उसका रिफ्लेक्शन आता है, उसका विस्तार है। ड्रामा अनुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि है दिल में संकल्प कर लेती कि बाबा मेरा, मैं बाबा का, तो ऐसे बच्चों को स्वतः मदद मिलती है। सिर्फ सच्ची दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों को एक बाबा के साथ अटूट प्यार है उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। बाबा का प्यार सब बातों से पार करा देता है। देखो बाबा का प्यार कैसे है, जो सब बातों से हमको एकदम पार करा देता है। कितनी भी मुसीबतें, कुछ कितनी भी समस्याएं हैं, कैसे ऐसे जैसे मक्खन में से बाल निकल जाए ना, वैसे बाबा हमको एकदम स्मूथली सुबह से निकाल लेता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बस अपने अंदर में इस बात को पक्का कर लो और अपने आप को सुरक्षित कर लो। तो प्यार जो है सब बातों से पार करा देता है। वे उड़ते रहते हैं। आज सारा दिन क्या करो, क्या करो, उड़ते रहो। हाँ, उड़ते उड़ते सारे काम करने। चलना भी कैसे है, आप कहेंगे अभी चलना कैसे है, तो चलना भी उड़ते उड़ते चलो। ऐसे लाइट अनुभव करो। उड़ने का मतलब ऐसे तो प्रैक्टिकल में हवा में नहीं तैरने वाले हम, लेकिन अनुभूति हो कि हम एकदम लाइट है, हल्के हैं। कुछ भी काम कर रहे हैं तो भी हम उड़ रहे हैं, हल्के होकर कर रहे हैं। किसी बात का कोई बोझा नहीं, किसी बात का कोई टेंशन नहीं। तो कितना सुंदर वो दृश्य होगा। देखो हम भोजन बना रहे, उड़ रहे, उड़ते उड़ते कलछी चला रहे हैं, उड़ते उड़ते काम कर रहे हैं, उड़ते उड़ते बातें कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं। तो सब दृश्य एकदम सुंदर होगा। जो इस बात में मगन होंगे ना, उनको किसी भी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि ऐसी कोई मुसीबत आ रही थी लेकिन हम अपने मन में मगन थे बाबा की याद में, वो बात आई भी और चली भी गई, कुछ ध्यान भी नहीं गया हमारा। और फिर दूसरे कहते अरे बाप रे आप तो कितना बच गए एकदम। हम कहते कैसे, हमें तो ध्यान ही नहीं था। तो ध्यान कहाँ था, बाबा की तरफ। तो हमारा ध्यान कौन रख रहा था, बाबा रख रहे थे। अपना कितना सुंदर सुविचार है, यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान तुम्हारा ध्यान रखेगा। कितनी सिंपल और सीधी सी बात है। अगर ये बात हमको जम गई ना, तो हमें अपने लिए कोई चिंता की बात ही नहीं रहेगी। मेरा क्या होगा, कैसे होगा। कभी कभी दुनिया के हिसाब से नहीं, लेकिन पुरुषार्थ के हिसाब से, कब पुरुषार्थ कंप्लीट होगा, कब संपूर्ण बनेंगे, कब पूरा योग लगेगा, ऐसी ऐसी बातों की जो चिंता होती है ना, वो भी नहीं करनी पड़ेगी। उसमें भी बाबा बराबर हमको सेटिंग करा के देंगे। स्लोगन है, सदा बाबा की लाइट माइट के अंदर रहो। तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। जब हम योग में जो लाइट अनुभव करते हैं, जैसे आजकल कमेंट्रीज भी चल रही हैं, और वैसे भी जब भी हम अपने आप में प्रकाश में अनुभव करते हैं, तो जो प्रकाश हम देखते हैं तो उस प्रकाश में एक्चुअली शक्ति भी समाई हुई है। लाइट में ही माइट है, माइट माना शक्ति। तो ये नहीं समझना सिर्फ रोशनी को हम देख रहे हैं, तो एक्चुअली रोशनी माना ही उस, जैसे कि कहा जाता है कि अलग अलग रंग के भी क्या होते हैं, हम अनुभव करते, कभी नीले रंग को अनुभव करते, कभी पीले को, कभी गुलाबी को। तो इन रंगों में भी एक अलग अलग एनर्जी समाई हुई थी, अलग अलग शक्तियां हैं। जैसे लाल रंग में शक्ति का प्रतीक है,
गोल्डन रंग ये पवित्रता का प्रतीक है। तो इसलिए सिर्फ रंगों को देखना नहीं, लेकिन समझना कि वो शक्ति मुझ में आ रही है। आप चाहे तो यूट्यूब पर सर्च करके देखना कि कलर वाला भी मेडिटेशन होता है। तो ऐसे सिर्फ रंगों को देखना नहीं है, लेकिन उस हर रोशनी में हमने अलग अलग शक्तियों का अनुभव करना है। तो लाइट में ही माइट है, तो ये माइट अपने पास है, तो फिर माया तो वहां से भाग जाएगी, वो हमारे सामने टिक नहीं सकती है। 7 नंबर की पॉइंट है, मन वचन कर्म तीनों में ध्यान रखो। देखो आज क्या करना है, मन वचन और कर्म। मन में माना संकल्पों में, वचन माना शब्दों में भी, और कर्म में भी हमको तीनों बात में ध्यान रखना है। एक तो सदा स्वमान में रहना है। देखो मन में भी स्वमान, बातों में भी स्वमान। मैं तो क्या ऐसा ही हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये वाले स्वमान नहीं दो अपने आप को। अपने आप को कैसे ऊंचे ऊंचे स्वमान दो। बातों में भी हमेशा फुल कॉन्फिडेंट अपने को रखो। लो कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं रहना है। जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना हमारा जो ओरा है ना, वो पैक और मजबूत होता जाएगा। जितना अपने आप को लो फील करेंगे, लो बातें करेंगे, तो उतना वो जो हमारा ओरा है वो लीक होता जाता है। तो लीकेज वाले ओरे में फिर नेगेटिव एनर्जी भी आती है और नेगेटिव बातें भी आ जाती है, फिर नेगेटिव बीमारियां भी आती हैं, और फिर इविल सोल के भी खतरे होते हैं। तो इससे अच्छा हमेशा पॉजिटिविटी में रहो, फुल कॉन्फिडेंट रहो, तो अपना ऑरा एकदम पक्का मजबूत बन जाएगा। तो सदा स्वमान में रहना है। फिर दूसरा क्या करना है, देखो दूसरा हर कदम में बाबा के फरमान पर चलना है। हर बात के लिए बाबा ने श्रीमत दी, तो उन श्रीमत को भी फॉलो जरूर करना है। तीसरा, सर्व के संपर्क में आने में सम्मान देना है। कोई कैसा भी व्यक्ति है तो उनको ऐसे जैसे छिटकार नहीं देना है। उनके प्रति हमें नफरत की भावना नहीं रखनी है। और भी क्या करना है, हमेशा उनके प्रति उच्च भावना रखो। जितनी हम अंदर से भावना सामने वाले के प्रति रखेंगे, अपने आप उनके प्रति कर्म भी और शब्द भी हमारे ऊंचे बनेंगे। ये मैंने अनुभव किया है। जब भी आपको किसी के साथ रिश्ता निभाना है ना, तो हमेशा उनको बड़े रूप में देखो। तो अपने आप हमसे वो बड़े हैं, ये अगर बुद्धि में बैठ गए तो उनके प्रति हम कैसा व्यवहार करेंगे। बड़ों से हम उल्टा नहीं बोलते हैं, बड़ों को हम तंग नहीं करते हैं, बड़ों की हर बात मानते हैं, बड़ों का हम सम्मान करते हैं। तो अपने आप जब अपने से ये एनर्जी उनके तरफ फ्लो हो रही है, तो वो भी फिर हमें सम्मान ही देते हैं, वो भी हमें रिस्पेक्ट देते, हमारी हर बात को सुनते हैं। तो हमेशा संपर्क में आने में सबको सम्मान देना है। लेकिन ऐसे सम्मान दाता वही बनते हैं जो सदा निर्माण रहते हैं। अभी जिसको खुद का ही अहंकार है कि मेरे जैसा कोई नहीं, अभी वो दूसरों को दे सकेगा कैसे सम्मान? हम्म? मुझे लग रहा है कि मैं तो बहुत बड़ी हुई, मुझे तो किसी की कोई जरूरत नहीं है। फिर मेरे सामने कोई भी आए, बड़ा भी आए ना, तो भी मैं उसको किस नजर से देखूंगी, इसको तो कुछ नहीं आता, मैं देखो कितना होशियार हूँ। तो मैं सम्मान नहीं दे पाऊंगी। इसलिए खुद का अहंकार बिल्कुल नहीं रखना है। हमेशा समझो मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे अभी कुछ भी नहीं आता, मुझे बहुत कुछ सीखना है, और सामने वाले सब बड़े हैं, अनुभवी हैं। इस रूप से देखते जाएंगे तो उनके प्रति रिस्पेक्ट अपने आप आ जाएगा। इसलिए खुद में पहले नम्र चित्त बनो। मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण वे सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाते हैं। यह अनादि नियम है, यह प्रकृति का नियम है। जो दूसरों को देता है उसको कई गुना होकर वो चीज मिलती है। मैंने किसी का इंसल्ट किया तो मैं कोई छुटने वाली हूँ क्या उससे? मेरा तो उससे भी ज्यादा इंसल्ट हो जाएगा। मैं दूसरों को सम्मान दूंगी तो उससे भी मैं नहीं छूटूंगी। मैं कितना भी अपने आप को कहूंगी नहीं नहीं मुझे नहीं कर, मुझे नहीं ये हाथ दो, नहीं फूल देना, वो कहेंगे नहीं नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, हमारी भावना है। तो भावना से हम दूसरे को देते हैं, तो सामने वाले भी हमको भावना से हर वो पालना देने में बंधायमान हो जाते हैं। इसलिए जितना खुद को छोटा समझकर नम्र होकर चलेंगे, उतना सबकी नजर में उठते जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने हमेशा दूसरों को आगे किया, तो सबसे नंबर 1 कौन बन गए? वो खुद बन गए। ये फॉर्मूला है आगे बढ़ने का। बाकी हाँ चलो हटो बाजू को, मैं आगे जाऊंगी।
तो अपने आप सबसे पीछे चले जाएंगे। इसलिए ये गलती नहीं करनी, हमेशा नम्रता से रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी भाई बहनों को और ऑनलाइन वालों को भी आज दोबारा याद प्यार, बहुत बहुत बाबा का दिल का प्यार स्वीकार हो। ओम शांति।